Hello student, welcome to a new class. कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे। आप सबको पता है हमारा सीटेट का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। सो हमने जो है सीरीज़ स्टार्ट की थी एनसीईआरटी सीरीज़। तो साइंस का जो हमने चैप्टर है इसमें आप सभी को पता है सीटेट में जो साइंस होती है वो अप टू 6 to 8 आती है मैक्सिमम, ठीक है, टीजीटी साइंस में। सो आई होप आप सबको पता होगा कि हमें टीजीटी साइंस के लिए ये बुक्स कंप्लीट करनी है, राइट। तो हम ये स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़। आई होप आप रेडी होंगे सीरीज़ को देखने के लिए। सो देखते हैं, हमारा चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम, ठीक है। ये जो चैप्टर है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, एसटेट वाले स्टूडेंट के लिए भी और सीटेट वाले के लिए भी, ठीक है ना। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और जो इस क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो है ही, और जो हायर क्लास में स्टूडेंट हैं उनके लिए बेसिक्स हैं। चाहे तो आप देख सकते हैं सभी। सो बेसिक हमें तब तक नहीं आएगा तब तक हम हायर लेवल तक नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम करते हैं कंबशन एंड फ्लेम क्या होता है। देखो, कंबशन क्या होता है और फ्लेम क्या होता है, सबसे पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये हमारा इंट्रोडक्शन दे रखा है इन्होंने। इंट्रोडक्शन में दे रखा, वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पज एट होम इन ऑटोमोबाइल्स। कैन यू नेम फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन योर होम्स। बहुत सारे फ्यूल्स यूज़ करते हैं ना, जैसे एलपीजी हो गया, ठीक है, और सीएनजी भी देखा हमने, ठीक है, पेट्रोल डीजल सब कई टाइप के फ्यूल्स हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में हम व्हाट फ्यूल आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, यूज़ करने में मतलब ऑटोमोबाइल चलाने में कौन सा फ्यूल्स यूज़ करते हैं, लिस्ट बनानी है उनकी, ठीक है। ओके, और एक फ्यूल बनाने के लिए जैसे काउडंग होता है, वुड होता है, कोयल होता है, चारकोल होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होते हैं, इन सब से फ्यूल बनता है, ठीक है ना। फ्यूल ही होते हैं डीजल, पेट्रोल, ये सब। काउडंग वाला जो है बायोगैस बनाने में यूज़ होता है, ठीक है ना। और कैंडल कैसे बर्न करती है, इससे तो आप सभी फेमिलियर होगी, बर्न सभी ने की होगी। आई होप हर घर में कैंडल तो बर्न होती ही है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है बर्निंग ऑफ कैंडल में और बर्निंग ऑफ फ्यूल में। जैसे लाइक कोयल को बर्न करूँ मैं और एक कैंडल को बर्न करूँ में क्या डिफरेंस है, ये सभी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, ठीक है। तो हम सभी इन क्वेश्चंस को इस चैप्टर में क्लियर करेंगे, ठीक है। सो मे बी यू वर एबल टू गेस राइट, गेस करने लगे होगी क्या होता है। कैंडल बर्न विद फ्लेम, कैंडल बर्न होती है तो फ्लेम चलती है रहती है, वो देखते हैं ना हम, लेकिन कोयल में फ्लेम ही होती है, ठीक है। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटेरियल बर्निंग विदाउट अ फ्लेम, बहुत सारे ऐसे मटेरियल जिसमें फ्लेम नहीं होती, सीधा बर्न होकर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वो केमिकल प्रोसेस होती हैं बर्निंग की, टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस किस टाइप से प्रोसेस होती है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। ये सब इंट्रोडक्शन था, यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, कैसे फ्लेम और कंबशन में क्या डिफरेंस होता है, कुछ में फ्लेम होती है कुछ में फ्लेम नहीं होती है, तो क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब देखते हैं हम। व्हाट इज़ कंबशन, सबसे पहले तो हम कंबशन देखने वाले हैं। देखो, आप लोगों ने ये एक्टिविटी की होगी। कंबशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें सब्सटेंस को रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, जिससे हीट देता है वो, जिसे हम कंबशन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है कोई सब्सटेंस, जैसे मैग्नीशियम ले लिया हमने, और वो बर्न होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्लास 7th में इस टाइप की एक्टिविटी पढ़ी होगी, ठीक है। मैग्नीशियम बर्न होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जिससे हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
तो सिमिलर एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। चारकोल का पीस लेंगे छोटा सा, उस पीस को हम टोंग के साथ होल्ड करे रखेंगे। उसको जैसे ही नियर लेके आएंगे, कैंडल के फ्लेम के पास लेके आएंगे, ठीक है, क्या ऑब्जर्व करोगे आप? हम देखेंगे चारकोल जो है वो एयर में बर्न हो जाएगा, हवा में ही बर्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फ्लेम है मोमबत्ती की, इधर लेके आ रहे हैं इसके पास, ठीक है, तो कोयल थ्रू बर्न हो जाएगा एयर के अंदर, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होएगी, हीट और लाइट हमें दिखेगी। तो वही जो केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, ये हमारा कोई भी सब्सटेंस है चारकोल, जैसे ही रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन बनाएंगे, गिव ऑफ कर दी, ठीक है। तो जो सब्सटेंस है दैट अंडरगो कंबशन इज सेड टू बी, उसे बोलते हैं कंबस्टिबल। जो सब्सटेंस कंबशन प्रोसेस करते हैं उन्हें कंबस्टिबल बोलते हैं, और वो सब्सटेंस फ्यूल होते हैं, इसलिए हम फ्यूल को क्या कह सकते हैं? कंबस्टिबल। फ्यूल आर कंबस्टिबल, ठीक है। तो फ्यूल में भी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। समटाइम्स लाइट जो होती है इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन, ठीक है। कई बार क्या होती है जो लाइट, ठीक, तो फ्यूल जो होता है वो मे बी सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है, ठीक है। समटाइम्स जो लाइट होती है वो बंद होने के बाद भी कंबशन करती है, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो कह सकते हैं, ठीक है। ये हमने ऊपर देखा जो रिएक्शन में, इसमें ये देखा मैग्नीशियम और जो चारकोल थे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस में आते हैं, और जो फूड होता है वो भी एक फ्यूल ही होता है हमारी बॉडी के लिए, तो ठीक है। ये एक्टिविटीज़ हैं कुछ, इसमें आप सभी को कंबस्टिबल नॉन कंबस्टिबल लिखना है, कौन सा कंबस्टिबल और कौन सा नहीं है। सो हमें अब हमारे टॉपिक पे चलना है। ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है, आप लोग डेली लाइफ में होता है ये आपका। देखो इसे पूछा है, डज मैच स्टिक बर्न बाई इटसेल्फ? क्या जो मैच स्टिक होती है वो खुद बर्न होती है? हाउ डज इट बर्न? कैसे बर्न करती है? यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ए पीस ऑफ पेपर। आपने देखा होगा पीस ऑफ पेपर बर्न करके। डज इट बर्न व्हेन एम बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर? क्या ये बर्न होता है? हाँ बिल्कुल, जब हम बर्निंग मैच स्टिक उस पेपर के नज़दीक लाते हैं तो बर्न हो जाता है। कैन यू फेस अ पीस ऑफ वुड बाई ब्रिंगिंग अ लाइटेंड मैच स्टिक नियर इट? हाँ, ये कह रहा है कि क्या एक वुड का पीस बर्न हो सकता है? एक लाइटेड मैच स्टिक उसके पास लेके आते हैं। पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर। हाँ बिल्कुल, वुड या फिर चारकोल को आपको जलाना हो तो आप पेपर का यूज़ क्यों करते हैं या फिर केरोसिन का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि ईजिली वो आग पकड़ ले। ये सब हमने फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना होगा, है ना। ये जो एक्सपीरियंस हमें डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस जो कैच फायर को कैच करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है। तो डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर डिफरेंट टेम्परेचर, तो जो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है एट विच सब्सटेंस कैच फायर, उसे इग्निशन टेम्परेचर होता है, ठीक है। कौन सा टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे क्या होता है सब, ठीक है, ये होता है इग्निशन टेम्परेचर, सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे सब्सटेंस फायर को कैच करता है, ठीक है। हाँ, क्या आप बता सकते हैं रूम टेम्परेचर पर जब हम मैच स्टिक को रखते हैं क्या वो आग क्यों नहीं पकड़ता है? ठीक है, क्या होता है ऐसा जब हम रब करते हैं मैच स्टिक के साइड में वो तब वो बर्न होता है?
देखो, यू फाइंड दैट कम्बस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर और बर्न एज लॉन्ग एज इट्स रूम टेम्परेचर, पर नहीं करते जब तक इट्स टेम्परेचर इज़ लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसके इग्निशन टेम्परेचर से वो टेम्परेचर लोअर नहीं हो जाता तब तो वो बर्न नहीं होता। ठीक है, लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव। ठीक है, जब हम बर्निंग स्टोव करते हैं कुकिंग ऑयल फायर कैच कर लेता है। कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर, बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल, जरा सा हीट कर दो, इट विल कैच फायर। बट इफ़ वुड इज हीटेड अ लिटिल, बिल्कुल थोड़ी सी हीट कर दी हमने, इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड। इसका मतलब कि जो इग्निशन टेम्परेचर है कैरोसिन ऑयल का वो लोअर है देन वुड से। इसका जितना कम इग्निशन टेम्परेचर होगा वो ना ही जल्दी फायर कैच करेगा। डज इट मीन्स दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग। बिल्कुल, कैरोसिन ऑयल को जिसे स्टोर करते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब आते हैं हमारा, यहाँ से देखते हैं सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद द फ्लेम, उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। कौन से होते हैं? जिस सब्सटेंस का लो तो क्या होता है, लो तो इग्निशन टेम्परेचर होता है। लो क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर होता है, और लो इग्निशन टेम्परेचर होने की वजह से ये इजीली फायर को कैच कर लेगा और फ्लेम प्रोड्यूस करे, उन्हें इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी की फुल फॉर्म आ जाती है कई बार। तो ये देखो कौन कौन से हैं, पेट्रोल, अल्कोहल और एलपीजी, ये तीन आपके इनफ्लेमेबल में सब्सटेंसेस में आते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, अगर हो जाए तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, बिल्कुल, देखो क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें आपको डेली लाइफ में काम आ सकती हैं। फायर ब्रिगेड स्टेशन होते हैं, वहाँ पे फायर ब्रिगेड वालों को बुलाते हैं, वो क्या करते हैं,